एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये अब का टॉपिक है और इसको अब हम समझेंगे। फिर जाके मुख्तलिफ मेथड्स के हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड वो, और फिर के एक्सेस रिएजेंट जो बाकी रह जाता है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट उसका बाकी रह गया है। तो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट में जब हम आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिफ़ाइन करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट भी आप कह सकते हो। बस फ़र्क उन दोनों में ये है कि जितनी भी लेबॉर्ट्री के अलमारी में जितने भी केमिकल्स पड़े हुए हैं दे आर रिएजेंट्स, और जो केमिकल्स आप उठा के डेस्क पे रखोगे ताकि आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सको तो वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अप फर्स्ट, वो रिएक्टेंट जो पहले इस्तेमाल हो जाए, ख़त्म हो जाए तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो ए रिएक्टेंट विच is used first in the reaction, जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए, then other reactants तो वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इसको लिमिटिंग क्यों कहते हैं? इट इज़ लिमिटिंग बिकॉज द रिएक्शन और amount of product formed is limited to it, यानी जो रिएक्शन है तब तक होता रहेगा जब तक ये लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हुआ तो रिएक्शन का होना भी ख़त्म। और प्रोडक्ट कब तक बनेंगे? जब तक ये लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद हो। अगर प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हुआ तो फिर मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का डेफिनेशन इस तरह से आप कर सकते हो। एक और डेफिनेशन कि रिएक्टेंट विच फॉर्म्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लेस अमाउंट कम मिकदार में पैदा कर जाए तो वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तीन तरीके हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जो कनेक्टेड हैं। अब इसमें आता है एक्सेस रिएजेंट कि एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट क्या होगा। एक्सेस रिएजेंट अब डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, एक्सेस मीन ज़्यादा दिया गया हो। तो अ रिएक्टेंट विच इज़ लेफ्ट behind unreacted at the end of reaction, जो रिएक्शन के इख्तिताम पे अनरिएक्टेड रह जाए तो वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हुआ, रिएक्शन स्टॉप हुआ, लेकिन फिर भी कोई रिएक्टेंट बाकी है
तो जो बाकी है दैट इज़ नोन एज एक्सेस रिएजेंट। तो ये एक्सेस रिएजेंट का डेफिनेशन हुआ। अब हम आते हैं फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। कितने तरीक़ों से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। टू मेथड्स इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक है कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो हमें दी गई हों उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा। दूसरा जो है मेथड फाइंडिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। दूसरा, हम जितने भी रिएक्टेंट हैं दोनों से प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो जो कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो ज़्यादा प्रोडक्ट देगा वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो ये दो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए। अब हम आते हैं ये पहला मेथड डिटेल से समझते हैं कि इसको फर्दर हम कैसे ले जाएंगे। डिलीट हुआ ये और ये डिलीटेड। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो एक ये याद रखें कि जो रिएक्टेंट्स के गिवन अमाउंट हैं, गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स उसको मोल में कन्वर्ट करो, मोल्स यानी गिवन मोल्स, डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो इससे आपको मिल जाएगा आंसर। अब जिस रिएक्टेंट का ये आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आगे एक एग्जांपल इससे समझते हैं, ठीक। तो जो रिएक्टेंट के गिवन अमाउंट हैं उसको मोल्स में कन्वर्ट करो और फिर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे उसको डिवाइड करो, तो जिसकी रेशियो कम आएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी द मोल stoichiometric ratio, mole to stoichiometric ratio ये हम मालूम करेंगे। तो जिसकी लेस रेशियो आएगी, लेस रेशियो, तो वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जिसकी रेशियो ज़्यादा आएगी, मोर रेशियो, तो वो होगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक, तो जहन में ये रखें, जहन में आपने ये फार्मूला रखना है कि ये गिवन अमाउंट हो स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, तो उसमें जो लेस रेशो मिलेगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आगे जाते हैं, एक एग्जांपल से इन चीज़ों को समझते हैं और फिर प्रोडक्ट्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन के लिए दूसरा जो मेथड था वो था फाइंडिंग अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें आप ये करोगे कि सपोज़ ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है
और उनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप दोनों से प्रोडक्ट मालूम करो कि ए जो है वो कितने प्रोडक्ट बना के देगा और बी कितने प्रोडक्ट बना के देगा। तो जो कम प्रोडक्ट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक। सो द रिएक्टेंट which produces less amount of products is the limiting reactant। तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो हमें कम प्रोडक्ट देगा। दोनों से फाइंड करो, जितने भी रिएक्टेंट्स में भी 3 भी हो सकते हैं, तो ए से भी मालूम करो, बी से भी मालूम करो, तो जो कम प्रोडक्ट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। कम प्रोडक्ट इसलिए कि प्रोडक्ट का बनना उस रिएक्टेंट तक महदूद होगा, लिमिटेड। Here is example to calculate the limiting reagent as well as the amount of product। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देता है। कहते हैं कि इफ़ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो फिर क्या करें, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और फिर कैलकुलेट दी मास ऑफ प्रोडक्ट फाउंड, और जो प्रोडक्ट बनेंगे तो वो उनका मास कितना होगा। तो फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने से पहले आप जो गिवन मासेस हैं दोनों रिएक्टेंट के, उनको मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स, तो वो कैसे, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, वहीं ओल्ड फार्मूला है, नथिंग न्यू। तो गिवन मास जो है वो दिया गया है 120 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ 44। तो ये डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 2.72 मोल। इसी तरह ही वाटर के मोल H2O मोल्स, वो भी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 80 और मोलर मास है उसका 18। ये इस पे डिवाइड होगा तो यू विल गेट 4.44 मोल। ये अब हमें मिले मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम वो रेशो अप्लाई करेंगे, यानी मोल्स, गिवन मोल्स का और स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो रेशो निकालेंगे। तो वो लिखें कि गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो इससे हमें आंसर मिलेगा। तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो गिवन अमाउंट है दैट इज़ 2.72 और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर जाके रिएक्टेंट में रिएक्शन में आ जाए, इक्वेशन में ओवर हेयर 1 मौजूद है जो लिखा नहीं जाता, तो डिवाइडेड बाय 1। फिर वाटर, तो वाटर के जो गिवन मोल्स हैं दे आर 4.44 और डिवाइडेड बाय उसका भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में देखोगे तो 1, तो ये भी डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, इस एग्जांपल में दोनों 1 आए हैं। ऐसे एग्जांपल में वो आपको मिलेंगे कि जिसमें ये 1 ना हो, 2 हो, 3 हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये इस पे डिवाइड होके यही मिल जाएगा 2.72 और वाटर मिल जाएगा 4.44। तो हमने फिर पढ़ा कि जिसका मोल
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो कम आएगा तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ लेस रेशो एंड वाटर हैज़ मोर अमाउंट, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हुआ यहाँ पे आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव ए जो हमने सॉल्व किया। आगे भी कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें ये अलग रेशो हो, तो फिर वहाँ पर भी देखेंगे किसका जो है वो स्टाइकोमेट्रिक और मोल रेशो कम रहता है। नेक्स्ट जो है कि कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना होगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बनाते हैं, यहाँ से ये सेलेक्ट हुआ, यहाँ तक ये और ये किया डिलीट, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स छोड़ दें क्योंकि वो हमारे इस्तेमाल में आएंगे, दैट इज़, और जो वाटर है उसको डिलीट कर दें, वो हमें नहीं चाहिए, दैट इज़ डिलीटेड। ओके, तो अब हमारा टॉपिक ये हुआ नेक्स्ट कि मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितने प्रोडक्ट बने हैं इस रिएक्शन में। तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कार्बोनिक एसिड तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपने विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना होगा। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड तब तक बनेगा जब तक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हुआ तो कार्बोनिक एसिड का बनना भी ख़त्म हुआ। दिस इज़ वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो प्रोडक्ट आपने मालूम करने होंगे फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप एक्सेस रिएजेंट से मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन एक्चुअली इस तरह वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो हम अब इक्वेशन में जाते हैं और इक्वेशन से कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन में कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन अमाउंट है या गिवन मोल्स जो हमने फाइंड किए, सो 2.72 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1:1 रेशो है तो कैलकुलेशन मज़ीद आसान हो गई है कि 1 से वो 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो 2 से 2 होगा, 2.72 से 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट मालूम करें। तो इसको अब कन्वर्ट करेंगे इनटू दी मास। तो मास में कन्वर्जन के लिए वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब हो जाएगा मास ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। गिवन मोल्स हैं 2.72 और मोलर मास कार्बोनिक एसिड का याद नहीं है, तो इस तरह फाइंड करो। H2CO3, हाइड्रोजन 2 हैं तो एटॉमिक मास 2 + 12 और कार्बन डाइऑक्साइड 16 3 48, तो 8 9 10 11 12, तो ये हुआ 12, 4 और 1 5 और 6, तो 62। तो ये मोलर मास इसका 62 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर तो हो जाएगा 140.72 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर कि इस रिएक्शन में इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट का एक और एग्जांपल, इफ़ 0.600 मोल ऑफ क्लोरीन इज़ रिएक्टेड विद 0.500 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो विच रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस होगा। यानी अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की बजाय हमने एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करना है। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के दौरान कितना मोल ऑफ AlCl3 जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला जो है वो एक्सेस रिएजेंट फाइंड करेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो अब हम वहीं पर मोल स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, तो वो है कि गिवन मोल्स उनके डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक एल्यूमिनियम दिया गया है और दूसरा जो है वो क्लोरीन गैस है। तो एल्यूमिनियम के जो गिवन मोल्स हैं दे आर 0.500 मोल, और जो क्लोरीन है वो है 0.600 मोल, 0.600 मोल। अच्छा, ये तो गिवन मोल्स हुए। अब स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड करें तो एल्यूमिनियम के आगे आप इक्वेशन में 2 देख रहे हो, तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो कोएफिशिएंट इसका 2 है, और क्लोरीन का जो है डिवाइडेड बाय 3। तो ये डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा लिमिटिंग होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। तो एल्यूमिनियम के लिए 0.500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.25, और जो क्लोरीन है तो ये 3 2 ज़ा 6, तो आ जाएगा 0.2। दोनों के मोल पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो हमें मिली। अब जिसके मोल कम होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसके ज़्यादा होंगे वो एक्सेस रिएजेंट होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.25 है और दूसरा जो है 0.2 है, तो 0.2 कम है, तो मीन्स के क्लोरीन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो एल्यूमिनियम है दैट इज़ एक्सेस रिएजेंट। तो एल्यूमिनियम इज़ एक्सेस रिएजेंट क्योंकि इसका जो मोल पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो है तो वो ज़्यादा है, और ये जो है कम है क्लोरीन का, तो वो लिमिटिंग हुआ, ये एक्सेस रिएजेंट हुआ। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कि एल्यूमिनियम इज़ द एक्सेस रिएजेंट। अब आते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के दौरान। तो चलें उसको मालूम करते हैं। ये पहले सेलेक्ट हो जाएं ताकि यहाँ से इनको हम ख़त्म कर सकें। तो ये हुआ डिलीटेड। तो moles of aluminum chloride, that is the next objective, moles of aluminum chloride। अच्छा, अब जहन में याद रखिए कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी के मुताबिक हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्लोरीन था, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट से हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो इक्वेशन में देखें, फ्रॉम इक्वेशन उसमें है कि 3 मोल क्लोरीन, 3 moles of chlorine gas produces 2 mole of AlCl3।
अब जो क्लोरीन है उसके दिए गए मोल थे 0.2 जो हमने एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट के दौरान फाइंड किए, तो उसके जो मोल्स हैं दे आर 0.500, तो 0.6 दिस इज सॉरी, तो 0.600 मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, x इधर जाए ये उधर, तो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.600, फिर यहाँ से 3 हटा दें, राइट पे ले आए तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 0.2 आया और 0.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 0.4 मोल ऑफ AlCl3। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर कि इस रिएक्शन में 0.4 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा।